हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात मैं बात करूँगा जो रिसेंटली संभल में हुआ। कई दिन हो गए वाक़े को, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी। ज़ाहिर है गोदी मीडिया है, उसे तो उस पर कुछ कहने को है ही नहीं। तो मैं आज इस पर कुछ बात करूँगा कि क्या हमारा जुडिशल सिस्टम माइनॉरिटी राइट्स और सेकुलर डेमोक्रेसी को बचाने में कामयाब हो रहा है। मैं शुरुआत करूँगा बाबरी मस्जिद के केस से। बाबरी मस्जिद का केस एक डिस्प्यूटेड था। हिंदूज का ये कहना था कि वहाँ वो राम जन्मभूमि है, राम जी पैदा हुए थे। मुस्लिम्स का ये कहना था कि नहीं, ये बाबरी मस्जिद थी। बहरहाल काफ़ी इसके ऊपर डिफरेंसेस थे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे। ये चल रहा था और वो आज से नहीं, ये कहिए सैकड़ों साल से चल रहा था। 1990 में एक अटैम्प्ट हुई बाबरी मस्जिद को गिराने की। उस वक्त मुलायम सिंह सरकार थी और मुलायम सिंह वाज एबल टू प्रोटेक्ट द मॉस्क। लेकिन माहौल बहुत ही ज़्यादा सरचार्ज था, बहुत ही डिस्टर्ब था। लिहाजा ये तय हुआ, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसे 1991 एक्ट फॉर द प्लेस इज वर्शिप, यानी उसमें ये पास किया गया, ये कानून बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 जब मुल्क आज़ाद हुआ, उस दिन जो स्टेटस को था, जहाँ मंदिर या मस्जिद थे या चर्च या गुरुद्वारा, वो एज इट इज़ मेंटेन किया जाएगा। उस पे कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, चूँकि बाबरी मस्जिद का केस कोर्ट के अंदर भी था और उसके ऊपर बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी। तो ये एक्ट 1991 में पार्लियामेंट ने पास किया फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लेकिन अजीब और गरीब, जब वो कानून हो गया तो वो कानून सिर्फ दिल्ली या यूपी नहीं, वो पूरे मुल्क के लिए होता है। और उसके खिलाफ अगर कोई किसी भी अपील को, कोई भी जज, लोअर जज हो या अपर जज हो, हाई कोर्ट का हो, कोई भी अगर एंटरटेन करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और होता है। ज्ञानवापी में मस्जिद जो बनारस में है, वहाँ हिंदू पक्ष ने कहा, वही जो एज इट जो चलता रहता है कि इसके नीचे मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, और उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ सर्वे होना चाहिए। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे की परमिशन दे दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने 1991 का एक्ट था, उसके तहत वो उसे एंटरटेन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एंटरटेन किया। उसके लिए मुस्लिम पक्ष जो था वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजेस की बेंच बनाई, जिसे चंद्रचूड़ साहब, जो अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दैट बेंच वाज हेडेड बाय हिम। उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि साहब वो जो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि सर्वे नहीं हो सकता, लिहाजा आप सर्वे करें तो उसमें कोई उसका उल्लंघन नहीं है।
यहाँ से पूरा समझिए एक नई डायरेक्शन मुल्क में कम्युनल जंग की शुरुआत की दे दी गई। जब स्टेटस को की बात है कि 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था जिस भी मस्जिद या मंदिर या गिरजा उसका वो चेंज ही नहीं हो सकता, तो सर्वे किस लिए? अगर मैं सर्वे में मान लिया सच्चाई में भी मंदिर निकल जाए तो इसका मतलब तो आप कहेंगे कि वहाँ मंदिर मस्जिद को थोड़ी मंदिर बनाएंगे। तो जब वहाँ स्टेटस को की बात हो गई, ये हो गया कि पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे, चाहे कहीं मंदिर तोड़ा हो, कहीं मस्जिद तोड़ी हो या जो भी बन के हुआ हो, उसकी बात नहीं करेंगे, पास को भूल जाइए। चूँकि अगर पास को आप खोलते तो हिंदुस्तान के अंदर हजारों मंदिर, हजारों बौद्ध धर्म के जो मंदिर थे उन्हें तोड़ करके उनके ऊपर हिंदू मंदिर बने, तो फिर उनकी भी बात आएगी और हजारों पटिशन्स उसके भी आएंगे और एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी जिसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। कोर्ट्स भी इस पोजीशन में नहीं होंगे कि उन्हें रिजॉल्व कर सके। तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये है या खुशकिस्मती, ये दोनों ही बातें, इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, कि कोर्ट्स का कोई भी जजमेंट पर आप बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट में भी लगता यह है कि एक तरीका निकाल लिया कि कोर्ट के थ्रू आप जो अपनी बात कहनी है उससे कहलवा दीजिए और उस लिहाज में कोई बोलेगा नहीं, उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। चूँकि गवर्नमेंट कितनी भी स्ट्रांग हो, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, उसका कोई भी डिसीजन हो उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसे रुकवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जुडिशरी अगर वहाँ से कुछ पास होता है तो उसके तो खिलाफ बोलना भी एक जुर्म माना जाता है। लिहाजा एक ये बहुत इजी वे है कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती, जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी आइडियोलॉजी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, उसे कोर्ट के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए। और जहाँ तक कोर्ट्स का मामला है, सभी जजेस इम्पार्शल नहीं होते, ईमानदार नहीं। ईमानदार मीन्स उनकी अपनी एक सोच होती है जो बचपन से डेवलप होती है, उनका जहन होता है। फैमिली के सब लोगों का एक जहन नहीं होता, अलग अलग होता है। उसी तरह से जजेस का भी होता है। जजेस भी इंसान है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, तो वो भी बायस्ड हो सकते हैं। लेकिन उनका जजमेंट चूँकि उस पर आप ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, वो बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट होता है। तो ज्ञानवापी में क्या हुआ सबके सामने है। तो वो जो चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच थी उसका जो जजमेंट था, वो बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो तो ऑब्जर्वेशन था जो बाइंडिंग नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑब्जर्वेशन हो या कुछ हो, उसी के बेसिस पर सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद मथुरा का मामला आया ईदगाह, उसके बाद आपके सामने है जो हुआ, जो संभल में हुआ, उसे तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप उसे कम्युनल नज़रिए से मत देखिए। अगर ये चलेगा तो कल को तो लाखों मामले आएंगे, क्रिश्चियंस के भी, गिरजाघर के भी आएंगे, बौद्ध वालों के भी आएंगे, जैन वालों के भी आएंगे, मुस्लिम मस्जिदों के भी आएंगे, मंदिरों के भी आएंगे। चूँकि मंदिर भी बने हुए हैं, बौद्ध धर्म जो अभी मैंने कहा, बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर बनाए गए। तो क्या चाहता है कोर्ट? कोर्ट हिंदुस्तान में कोर्ट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले और मुल्क में शांति रहे और मुल्क आगे बढ़े, भाईचारा रहे। लेकिन उनके एक ऑब्जर्वेशन से, अभी एक साहब ने कहा कि वो बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन ने तो हिंदुस्तान की किस्मत ही बदल दी गई है, मुल्क को एक आग में झोंक दिया। ये सब हुआ। वहाँ क्या होता है संभल में,
यहाँ एक मामूली केस कोर्ट में करिए 10-10 साल लग जाते हैं उसे बोलने में, तारीख नहीं मिलती। और वहाँ 12:30 बजे 19 तारीख को एक साहब अपील करते हैं कि साहब मस्जिद जो है उसके नीचे मंदिर है, उसका सर्वे होना चाहिए। वहाँ से ऑर्डर हो जाता है विदिन 2 आवर्स। और उसकी ऑर्डर की कॉपी, यहाँ ऑर्डर की कॉपी लीजिए तो महीनों लग जाते हैं, विदिन फ्यू मिनट्स उन्हें ऑर्डर की कॉपी भी मिल जाती है। और उसे लेकर के चूँकि इम्प्लीमेंट कराना है उसे कि सर्वे हो सकता है, डीएम के पास जाते हैं और डीएम भी उन्हें विदिन एन आवर परमिशन दे देता है और एक उसके लिए कमीशन बना देता है। जबकि जज को भी चाहिए था कि दूसरी पार्टी को जब तक आप ना बुलाएं तब तक आप जजमेंट नहीं दे सकते कि सर्वे करो, दूसरों को भी सुनना चाहिए था जो एग्रीड पार्टी है, लेकिन नहीं बुलाया। और डीएम साहब ने भी विदिन एन आवर एक कमीशन फॉर्म भी कर दिया। उस कमीशन में जब डिस्प्यूटेड था तो या तो एक इम्पार्शियल आदमी होना चाहिए था कमिश्नर, या दोनों ग्रुप के दोनों तरह के लोग होने चाहिए थे, दोनों पक्ष के। लेकिन ऑर्डर कर दिया, फॉर्म कर दिया कमीशन, और वो 6 बजे जा करके मस्जिद में सर्वे भी कर लिया। जरा गौर करिए, इससे क्या अंदाजा नहीं हो रहा कि जज साहब ने, और ये कैसे किया उन्होंने एंटरटेन। जब ये कहा जा रहा कि इट वॉज ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है बाइंडिंग तो नहीं है तो वो कर रहे हैं, वो तो करेंगे। और उसके बाद आपको मालूम है कि उसके 2 दिन के बाद वो शाम के 6 बजे मुस्लिम पक्ष को कहते हैं कि सुबह 6 बजे हम दोबारा सर्वे करेंगे। और सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं तो आप कमीशन आता। 6 बजे लोगों को कैसे मालूम हो गया? आप हजारों की भीड़ आपके साथ आती कमिश्नर के, तरह तरह के नारे लगाते हुए, एब्यूसिव नारे लगाते हुए, और मस्जिद पर आते हैं। और उसके बाद सबके सामने कि क्या हुआ, गोली चली, 2 इनोसेंट बच्चे मारे गए। और चूंकि गवर्नमेंट का तरीका है पहले मारिए और फिर उन्हीं के ऊपर केस करिए, फिर सैकड़ों कई साल तक वो मुकदमे चलेंगे, वो जेल में रहेंगे। तो वो कहते हैं हमने ड्रोन हमारा था, हमने फोटोग्राफ्स ले लिए, हमारे पास वीडियोज़ हैं जो उसमें झगड़े में थे। अरे जाहिर है जब हज़ारों लोगों को लेकर के आप कमिश्नर साहब आएंगे, जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि वहाँ तो एक चढ़ाई हो गई मस्जिद पर और वो पानी बाहर आने लगा, आपने बाहर पानी खो दिया, तो उन्हें खतरा ये हुआ कि आपने तो खुदाई शुरू कर दी है। और जो हुआ, अगर वायलेंस हुआ तो वो गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी सबकी है। आप गिरफ्तारी एक तरफा कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए विदिन ए डे अजमेर शरीफ का आ गया, उसके बाद अभी फिर बदायूं का आ गया है आज पेपर्स में। तो अगर इसे चलने दिया तो हजारों मस्जिदों का आएगा, मदरसों का आएगा, ताजमहल की भी बात हो रही है। उसके बाद दुनिया भर की जगहों की, क्रिश्चियंस के गिरजाघरों की भी बात हो रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उनका, और फिर उन्होंने तो वो तो एक्सपोज वैसे भी हो गए चीफ जस्टिस साहब हमारे, जैसे उन्होंने जजमेंट दिया, ये कह दिया, लोग बड़े खुश हुए, नाचे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है वो गलत है, करप्ट प्रैक्टिस है, ये नहीं होना चाहिए, इलीगल है। और यहाँ ख़त्म। जब वो इलीगल है और वो सब हुआ तो क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? वहाँ आप चुप है, आपने कोई जजमेंट नहीं दिया कि जिन लोगों ने इसे जायज़ किया। दूसरी तरफ आप पार्टी का मामला है, वहाँ एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गलती भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वहाँ लोगों को आप जेल में भेज रहे हैं और यहाँ किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एनी हाउ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और खन्ना साहब जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहरहाल एक ऑर्डर दिया और रेस्टेन किया कि आगे डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, वो संभल के केस में आगे ना बढ़े
और मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप हाई कोर्ट को, वो तरीका ठीक है, पहले ही उस कोर्ट को जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी हाई कोर्ट भेजने से पहले तो इसमें सीधी बात है कि आपके पास 1991 का एक्ट है फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस को रहेगा, तो फिर हाई कोर्ट भी जाने की क्या ज़रूरत है? अगर हाई कोर्ट ने कुछ उल्टा कहा जो पहले कह चुका, तो वो तो फिर आपके पास आएंगे। तो इसकी ज़रूरत कहाँ है जब 1991 का एक्ट है? तो इससे अंदाज़ा होता है कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं जो करना चाहिए वो नहीं शायद कर पा रही। वो मजबूरी हो, जानकर हो या अनजाने में हो, ये नहीं कहा जा सकता किसी के लिए, लेकिन इन सब के लिए बहुत सोच समझ करके आपने बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया, और चीफ जस्टिस साहब कह चुके कि कभी कभी कुछ मसले ऐसे आते थे कि मैं उसमें कोई फैसला नहीं कर पाता था और मैं भगवान, इसका मतलब आपने तो सभी आस्था की बेसिस पर जजमेंट दिए हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके बारे में जो दुनिया इस वक्त कह रही है, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, और मुल्क की जो बदनामी हो रही है, वो अफसोसनाक है। तो जुडिशरी को आई एम नथिंग टू एडवाइस, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ हैं जिन्हें लेमैन भी समझ सकता है। उसमें सब पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी नहीं कि उन्हें समझने के लिए, कि जब 1991 का एक्ट अवेलेबल है जो ये कह रहा है, जो कानून बन गया कि जो 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर थे या मस्जिद थे या गुरुद्वारे थे या गिरजाघर थे, वो एज इट इज उसे चेंज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कि ये क्या तोड़ के बनाया या नहीं बनाया, कोई डिस्प्यूट उस पर खड़ा नहीं किया जाएगा। तो फिर ये सर्वे का मामला क्या आता है? सर्वे का मामला तो ये है कि आप वहाँ मूर्ति निकाल देंगे और उसके बाद भवंडर खड़ा करेंगे और कम्युनल माहौल इतना बिगड़ जाएगा कि उसे सुधारना मुश्किल होगा। और शायद यही हमारी प्रेजेंट हुकूमत चाहती है कि लोग अपने रोज़गार की बात ना करें, लोग हेल्थ की बात ना करें, एजुकेशन की बात ना करें, सिर्फ इसी में बिजी रहें, हिंदू मुस्लिम। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा जब ये पक्ष दूसरे लोगों को रेस्ट्रेन करेगा इन द मीन टाइम, और इधर जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करेगा, जिससे पीसफुल माहौल हो, मुल्क में भाईचारा बढ़े और मुल्क आगे तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।